है ना? आप बताइए मुझे, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है अभी? When a heterozygous tall plant of F1 generation, upon self-fertilization, produce a tall and dwarf phenotypes, it proves that the principle of थर्ड का टू रहेगा ना, मतलब क्या यहाँ पे सेग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, जो एलील्स थे दोनों क्या है, देखिए हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, उसमें एक टॉल और एक शॉर्ट दोनों है, दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जब उसको फर्टिलाइज किया जा रहा है तो कुछ जो प्लांट्स है टॉल मिल रहे हैं, कुछ जो ड्रॉफ मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एलील जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, एलील जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of, अभी लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट जो है कौन से किसके डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था कि या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था? हेलो, मेंडल ने जो प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स दिया है, मतलब गैमेट गैमेट जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं ना? मोनो। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया है। ठीक है, एक बार मैं वो भी ओपन कर देता हूँ आपको ताकि चीजें क्लियर रहेंगे, तो हम लोग साथ में ये भी देखेंगे जो पीपीटीज है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, फिर से रिवाइज कर दे तो ये वाला पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे बोला, देखिए फर्स्ट जो है पोस्टुलेट्स उन्हें पेयर फैक्टर्स, मतलब बेसिकली पेयर फैक्टर का मतलब क्या है, क्या है, दो एलील्स होते हैं, सेकंड समझ में आ रहा है, सेकंड जो है पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंस, मतलब एक जो है दोनों पेयर फैक्टर्स में से एक जो है वो डोमिनेंट रहेगा, और थर्ड कंक्लूजन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मतलब जो गेमेट्स है, गेमेट्स का प्योरिटी जो है वो रहेगा ही, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वो प्योर होंगे, मतलब सेपरेट हो सकते हैं, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे। तो ये किसके बेसिस पे आया, इसे कंक्लूजन दिया है, मोनोहाइब्रिड बेसिस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया है, तो याद रहेगा सब चीजें। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये वाला बताइए मुझे, अक्रॉस बिटवीन ए, देखिए दिख रहा है आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है, यस। क्रॉस किया है और ये सेकंड पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, इसका क्रॉस किया है तो इसका जीनोटाइप क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये एक पेरेंट जो है, यहाँ पे जो एक पेरेंट दिख रहा है, इसके अंदर गैमेट्स फाइंड करते आना चाहिए। तो देखिए गैमेट्स फाइंड कैसे करेंगे, जब हमारे पास पेपर और हाथ में बुक और पेपर पेन रहेगा, तो आप लोग कैसे करेंगे, कैपिटल है और स्मॉल है और कैपिटल बी, तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए को एक बार कैपिटल बी के साथ, फिर कैपिटल स्मॉल ए को फिर कैपिटल बी के साथ, कितने गैमेट गए, पेरेंट ए से कितने गैमेट्स मिले हमारे पास, कोई बताएगा, पेरेंट ए से कितने गैमेट्स मिलेंगे, ये वाला पेरेंट पेरेंट है और ये सेकंड पेरेंट है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करा है, तो इस पेरेंट से कितने गैमेट्स मिलेंगे? टू। हाँ टू, कौन सा कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसा बताइए, कौन से टू गैमेट्स से बताइए। कैपिटल एस कैपिटल बी स्मॉल हाँ ए हाँ, कैपिटल बी। कैप सही है, सेकंड, स्मॉल ए कैपिटल बी। हाँ दो गैमेट्स, अभी सेकंड पेरेंट से कितने गैमेट्स मिलेंगे, फर्स्ट टू। फर्स्ट, देख के वन। तो पता चल जाएगा, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी का चांसेस ही नहीं है, ए और बी, स्मॉल ए और कैपिटल बी, एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा, और कोई प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि उधर कॉम्बिनेशन और हो सकते हैं कि वहां पे नहीं हो सकते, तो कितने यहाँ पे टोटल तीन गैमेट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर प्लॉट कर लेंगे। अभी देखिए पुनेट स्क्वायर प्लॉट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे दो टाइप्स के गैमेट्स बने, तो मैं क्या करूंगा, एक साइड में क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, और सेकंड गैमेट जो है वो स्मॉल ए और कैपिटल बी को प्लॉट कर लेंगे, और ऊपर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, ए बी और दूसरी बार ए बी करेंगे, तो मुझे जब मैं ये रेशियो प्लॉट करूंगा इसको पुनेट स्क्वायर में, तो मुझे रेशियो मिलेगा इसका वन, देखिए इतने कैपिटल ए स्मॉल बी, ये जो रेशियो है ये ऐसा रेशियो मिलेगा, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है, तो ये कब आएगा, जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब आएगा। ठीक है, ये समझ में आया फिफ्थ वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है,
सिक्स्थ वाला देखिए, in a monohybrid cross, what is the ratio of homozygous dominant and homozygous recessive individuals in F2 generation? तो क्या रेशियो रहेगा? 1:1 रहेगा ना। देखिए यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंस बोला है। देखिए होमो F2 जनरेशन में हमको क्या मिलता है, एक जो रेशियो है, दो मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब जो कैपिटल टी है वो एक मिला, और स्मॉल टी कितना है, एक है। समझ में आ रहा है, 1:3:1 रहता है ना, समझ में आया। तो दोनों क्या रहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एक और हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव एक मिलेगा। तो आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया सिक्स्थ वाला। यस सर। ठीक है, सेवेंथ वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको देखना है, अ क्रॉस बिटवीन रिसेसिव टू इट्स हाइब्रिड और इट्स F1 प्लांट इज कॉल्ड। टेस्ट क्रॉस। हाँ देखिए, हम देखिए टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग उस इंडिविजुअल पर्टिकुलर जो हाइब्रिड है उसका जीनोटाइप हमको पता नहीं है। समझ में आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का हमने स्लाइड में देखा था कि टेस्ट क्रॉस में कैसा होता है, तो वो भी बता देता हूँ आपको। हाँ ये देखिए, सिंपल है, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस हम लोग देख सकते हैं। और देखिए ये मुझे हाइब्रिड मिला है, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है, समझ में आ रहा है, ये पता नहीं है, मुझे पता करना है। यहाँ पे तो लेटर्स में दिखा है, ये क्लियर है, पता है होमोजाइगस डोमिनेंट है, पर प्लांट के अंदर हमको पता चलेगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या रिसेसिव है, नहीं पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अननोन कंसिडर करेंगे, इसको अननोन कंसिडर करेंगे, उसको फर्टिलाइज किससे कराएंगे, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जो भी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट रहेगा, क्योंकि हमने प्योर लाइंस लिए थे ना, प्योर लाइन से होमोजाइगस रिसेसिव जो पेरेंट्स रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे। ठीक है, अभी देखिए फर्टिलाइज कराने के बाद अगर उसका रेशियो आता है 4:0, मतलब 4:0 का मतलब क्या है, टॉल वाले 4 और शॉर्ट वाले 0। अगर ये रेशियो आता है तो हम लोग कंसिडर करेंगे जो अननोन है वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर उसका रेशियो आता है 2:2 का रेशियो आएगा तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे क्या है, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है, अगर वो आता है 0:4 तो क्या है, रिसेसिव पेरेंट है वो। तो ये किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को जो अननोन प्लांट है उसके बारे में पता करना है, मतलब उसका जीनोटाइप कैसा है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वही सेम चीजें जो है अगर डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ किया जाए तो मुझे रेशियो क्या चाहिए, अगर वो होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 16:0 का रेशियो मिलेगा। अगर 16:0 का रेशियो मिला तो वो क्या है, अल्टीमेटली क्या बोलेंगे उसे, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। अगर उसका रेशियो आ रहा है 1:1:1:1 का रेशियो आ रहा है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंसिडर करेंगे। अगर 0:16 आ रहा है तो वो क्या है, वो क्या है, वो होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा। समझ में आ रही है कैसे टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है डायहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ, डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कौन सा लॉ प्रूव करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट। हाँ ये चीजें आपको क्लियर रहना ही है। मतलब देखिए मेंडल ने 3 लॉस दिए हैं, तो देखिए आप लिंक करके रखिए डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जब दो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हम लोग लेते हैं तो वो दो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जुड़े नहीं होते हैं। उनका बोलने का मतलब क्या है, वो जुड़े नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकते हैं, इसी का वो मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन उसमें हमने पढ़ा था, कौन सा एक्सेप्शन है जहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता है, एक्सेप्शन भी पढ़ा ना बाद में हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। बेंडिल ने तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं बोल दिए, पर हमने जब लिंकेज के बारे में पढ़ा तो लिंकेज में क्या होता है, जीन्स जो है वो जुड़े रहते हैं, समझ में आ रहा है, तो वो सेपरेट नहीं हो पाते, तो उसको हम लोग लिंकेज बोलेंगे। तो लिंकेज एक एक्सेप्शन है, समझ में आया, सबको क्लियर हो रहा है चीजें। ठीक है, हाउ मेनी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द gametes आर प्रोड्यूस्ड इन द dihybrid heterozygous। देखिए यहाँ बोला हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डायहाइब्रिड हेटेरोजाइगस। अगर डायहाइब्रिड जो है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन से, तो कितने, तो ये हमको
पुनेट स्क्वायर से प्लॉट करके देखना पड़ेगा। देखिए अभी हेटेरोजाइगस है मतलब क्या है, एक रिसेसिव जीन है और एक क्या है, डोमिनेंट जीन है, समझ में आ रहा है? तो दोनों कैरेक्टर्स के हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। ऐसे दो पेरेंट्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी दोनों से हम लोग गैमेट्स फॉर्म करेंगे। देखिए ये समझ में आ रहा है कैसा करने का इसको। देखिए यहाँ पे बोला है डायहाइब्रिड में हेटेरोजाइगस कंडीशन है। जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन हम लोग लेते हैं तो एक एलील जो है वो डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। तो ऐसे दोनों कैरेक्टर्स को हम लोग ले लेंगे साथ में, और दो पेरेंट्स है तो दोनों पेरेंट्स से सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे। अभी गैमेट्स बनेंगे तो हम लोग उसको पुनेट स्क्वायर में डाल के क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो मेरा क्या आना चाहिए, 1:1, सब जितने भी है वो कितने आएंगे, 1:1:1:1 का रेशियो आएगा। हमने देखा था ना, यहाँ पे दिखा ना, देखिए यहाँ पे देखा आपने, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, समझ में आ रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो मुझे रेशियो क्या मिल रहा है, 1:1:1:1 का रेशियो मिल रहा है। ये समझ में आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हेलो हेलो। Yes, sir. देखिए पक्का, देखिए सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए देखिए हेट्रोजाइगस बोला, डायहाइब्रिड का हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैसे रहते हैं, मतलब रेशियो क्या आता है, 1:1:1 का रेशियो आता है ना, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो याद रहेगा आपको। तो नेक्स्ट, हाउ मेनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन ऑफ ट्राइहाइब्रिड। तो ट्राइहाइब्रिड में कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? हेलो देखिए जब भी ऐसे गैमेट्स के बारे में पूछा रहता है तो आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे, 2n का यूज करेंगे। 2n मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स होते हैं। अभी यहाँ पे ट्राइहाइब्रिड बोला है तो आप लोग, हम लोग n क्या कंसिडर करें, नंबर ऑफ कितने, ट्राइहाइब्रिड मतलब 3 कैरेक्टर्स यूज किया उन्होंने ना, तो क्या कर देंगे 2n, कितने टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे, 8 टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा 8 टाइप के गैमेट्स। Yes, sir. ठीक है, विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट अ ट्रू डायहाइब्रिड कंडीशन। मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो रिप्रेजेंट करता है ट्रू डायहाइब्रिड कंडीशन, ट्रू डायहाइब्रिड कंडीशन। First. देखिए देखिए जब डायहाइब्रिड बोला है, Third. Third. थर्ड वाला कैसे, हाँ देखिए यहाँ पे पता है कि यहाँ ये थर्ड वाला ऑप्शन देख के हमको पता चलता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, कि दो कैरेक्टर्स है, एक एक जो हाइट के लिए और एक हो सकता है कलर के लिए, जो आर जो रिप्रेजेंट किया। और ये कैसा है कि इसमें दो एलिल्स है ना, मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और स्मॉल, समझ में आ रहा है? तो इससे ये पता चलता है कि ये कैसा है, ट्रू डायहाइब्रिड कंडीशन है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मेंडेलियन रेशियो 9:3:3 इज ड्यू टू क्यों, ये रेशियो क्यों आया है, बेसिकली क्यों है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायहाइब्रिड रेशियो जो है ये हमको पता है डायहाइब्रिड रेशियो है, तो ये रेशियो क्यों है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आया है। तो जब हम लोग पुनेट स्क्वायर प्लॉट करते हैं तो ये रेशियो यही आएगा। नेक्स्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल एंड with a green pod and a pure short plant with yellow pod, how many short plants are produced in F2 generation out of? देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे किए हैं, कौन सा क्रॉस किया है, डायहाइब्रिड क्रॉस किया है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कितना, कौन सा क्या होता है, 9:3:3:1 होता है ना, मतलब क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप है। ठीक है, यहाँ पे बोला है द क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल प्लांट एंड अ ग्रीन पॉड, द प्योर शॉर्ट प्लांट विथ येलो पॉड, हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन। मतलब शॉर्ट प्लांट्स कितने प्रोड्यूस होंगे, जब हम लोग गैमेट्स को प्लॉट करेंगे तभी ये रेशियो आएगा, अराउंड 4 का रेशियो आएगा, समझ में आ रहा है? मतलब 4 जो प्लांट्स है वो 16 में से 4 जो है वो शॉर्ट निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 15, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस AABB एंड स्मॉल a दी रेशियो ऑफ AABB, ये जो रेशियो देखिए, ये दो प्लांट्स है, कैपिटल ए, ये जो पेरेंट 1 पेरेंट 2 है, इनका क्रॉसिंग करवाया है, तो रेशियो क्या है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स मिले, कुछ ऐसे मिले, कुछ ऐसे मिले और कुछ ऐसे मिले, तो इनका क्या रेशियो होगा, मतलब इनका रेशियो क्या होगा?
तो रेशियो कैसा आएगा मैं बताता हूँ। देखिए पहले ये दो पेरेंट्स के हमको गेमेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो कितने गेमेट्स होंगे, ए बी कैपिटल, मतलब पहले पेरेंट से एक ही टाइप का गेमेट मिलेगा और दूसरे पेरेंट से कितने गेमेट्स मिलेंगे, एक ही टाइप का गेमेट मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लॉट करेंगे। मतलब हमको 16, मतलब हम एक साइड क्या लेंगे, ए बी सभी ए बी ले लेंगे, ए बी, और ऊपर वाले दूसरे पेरेंट में क्या करेंगे, सभी क्या लेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसा कर लेंगे। अभी जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, गेमेट्स पुनेट स्क्वायर प्लॉट करेंगे, तो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो सबका रेशियो ऐसा ही आएगा। समझ में आ रहा है, सबका ऐसा ही रेशियो आएगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर, Second. Third. 1:1:1:1. 2. 2। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, तभी आपका ये रेशियो आएगा। देखिए 1:, ये देखिए इसका रेशियो, ये कुछ जो प्लांट से ऐसे दिखेंगे, कुछ जो है ऐसे रहेंगे, कुछ जो ऐसे रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये जब प्लॉट करेंगे तभी आएगा आंसर। तो हमको याद रखना है इसका रेशियो आएगा अराउंड थर्ड वाला। ठीक है, 1:2:2:1, क्योंकि देखिए ये क्या है, होमोजाइगस क्या है, ये डोमिनेंट है, और ये क्या है, जो लास्ट वाला होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसमें जब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो जो हम लोग जब भी करते हैं, तो एक जो है वो क्या मिलता है मुझे, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में दोनों जीन्स से एक ही मिलता है, और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में कौन सा मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये हम देखेंगे तो इसका रेशियो निकालेंगे, 1:2:2:1 आएगा। देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है कैपिटल ए कैपिटल बी जीनोटाइप फॉर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। हाँ ये सिंपल है, कितने टाइप के गैमेट्स बनाएगा ये, 4 gametes. 4. 4 गैमेट बनेगा। तो आपको ये चीजें करते आना चाहिए, मतलब गैमेट्स कैसे बनाना है ये आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशंस करके देखिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग, देखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हैं यहाँ पे, 2. 2। ठीक है, तो 2 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देखिए 2n का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगट्स होते हैं। अभी यहाँ पे हेटेरोजाइगट्स कितने, 2 ही है ना, ये हेटेरोजाइगट है और ये हेटेरोजाइगट है, तो 2n कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आंसर आएगा, मतलब 2 है ना। सही है कि नहीं, आ रहा है समझ में आपको। देखिए Yes. आप वैसे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे कॉम्बिनेशंस करके भी कर सकते हैं, पर ये टाइम कंज्यूमिंग है। जब आपको पता है इसका शॉर्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग 2n करके पता कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगट्स कितने, 2 है, तो ऊपर रेस्ट पर n जो है उसके जगह हम लोग 2 लगा लेंगे, तो उसका आंसर 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द रिजल्ट ऑफ, हाँ ये तो आपको पता रहना चाहिए, कौन है ये, उसका ऑप्शन क्यों कौन सा है, First. थर्ड वाला। First. ठीक है, कॉरेंस डीवरेस और डीवरेस टेस्मर एंड कॉरेंस, पहला वाला है ना, मॉर्गन कहाँ से आ गया उसमें, कॉरेंस किधर आया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद रखना है आपको, कुछ चीजें समझना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, क्रॉसिंग। देखिए यहाँ पे सिंपल है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बी, ये भी कैसे निकालेंगे हम जैसे डायरेक्टली पुनेट स्क्वायर प्लॉट करेंगे उसके थ्रू निकल जाएगा ये। देखिए सिंपल है, क्रॉसिंग करके देख लेंगे, मतलब पेज पे पेपर पे हम लोग प्लॉट कर लेंगे इसके गैमेट्स ए बी और इसके गैमेट ए बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू जाएंगे, आउट ऑफ 16 बोला है ना, तो उससे आ जाएगा आपका रेशियो क्या है, मतलब इस जो ये जो एलील है, ये जो कैरेक्टर है, ये कितने इसमें रहेगा, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ठीक है, नेक्स्ट जो द मेंडल एक्सपेरिमेंट कलर ऑफ द सीड एंड द नेचर ऑफ द कलर, तो हाइट ऑफ द स्टेम और कॉल्ड। तो बेसिकली इन्होंने बोला है द मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट जो कलर ऑफ द सीड कोट है और या फिर नेचर ऑफ द फ्लावर है, तो ये बेसिकली क्या है, ये क्या है ये, हाँ फिनोटाइप। हाँ फिनोटाइप है, बेसिकली फिनोटाइप से जो दिख रहे हैं उसे हम लोग फिनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 20 का आंसर देखिए यहाँ पे पूछा है। देखिए if 120 plants are produced on crossing pure red on and pure white flowered pea, then the ratio of the offspring will be। देखिए इन्होंने प्योर बोला है, मतलब ये इन्होंने क्या किया, अभी जो हमको जो हाइब्रिड में लगा वो F1 जनरेशन रहेगा। अभी देखिए इसमें से एक जो है डोमिनेंट रहेगा और एक जो है रिसेसिव रहेगा, तो डोमिनेंट जीन जो एक्सप्रेस करेगा
और रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि F1 में एक ही एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशो दिया है, तो F1 में तो मुझे कोई रेशो नहीं मिलेगा, एक ही डोमिनेंट रहेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑल रेड आएगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ऑल, देखिए अभी यहाँ पे ऑल व्हाइट आता तो भी सही होता। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, व्हाइट वाला जो है वो डोमिनेंट रहेगा शायद। समझ में आ रहा है? अभी ऑप्शन में यहाँ पे दिया ऑल रेड दिया है, तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन रहेगा? रेड वाला ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेशियो में नहीं ले सकते ना, क्योंकि F1 हाइब्रिड में क्या है, कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने प्योर ब्रीड्स लिया ना, प्योर रेड और प्योर व्हाइट लिया है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया 20 का सबको? Yes, sir. हाँ ठीक है। नेक्स्ट 21 देखिए, पी प्लांट वेयर नॉट सुटेबल देन कैटल। अब ये तो सिंपल है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो आपको सोच के ये देखिए, देयर वेयर नो ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कैटल, ये तो नहीं है। प्लांट, पी प्लांट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज, कैटल इज नॉट इजी टू मेंटेन। हाँ सही है, ये भी सही है। ये मतलब इजी नहीं है कैटल को मेंटेन करना। तो इसमें से सही कौन सा है? सुटेबल, सबसे सुटेबल पी प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो वो क्या है? सुटेबल है। समझ में आ रहा है? पी प्लांट कैटल से। तो नेक्स्ट 22 का है, एन इंडिविजुअल विथ टू आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे टू आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर इज कॉल्ड, क्या बोला है? आइडेंटिकल बोला है। Homos. नहीं, आइडेंटिकल, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, होमोजाइगोट आएगा। सही है, होमोजाइगोट आएगा। आइडेंटिकल बोलो तो दोनों जो एलील जो दोनों रहेंगे, या फिर दोनों क्रोमोसोम जो है दोनों सेम है, तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, टू एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन। देखिए, टू एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन, देखिए दो एलील्स होते हैं ना, तो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर रहेंगे ना। हेलो, देखिए यहाँ पे जीन्स बोला है, मतलब दो, देखिए टू एलिलिक जीन्स बोला है, मतलब दो एलिलिक जीन्स का मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। तो टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में रहेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट 24, द परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय ए पेरेंट विल बी। तो ये सिंपल आप लोग पुनेट स्क्वायर प्लॉट करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ प्ली पॉड, ये तो सिंपल है, 7 है। नेक्स्ट, Mendel's law of segregation is based on separation of alleles during Gamete formation. gamete formation, ठीक है। तो जो इजी है हम लोग उसको नहीं करेंगे अभी, जो बहुत ही लग रहा है तो सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए, in a cross of 45 tall and 14 dwarf plants were obtained, the genotype of the parent was, देखिए यहाँ पे बोला 45 जो है वो टॉल मिले और 14 जो है ड्राफ्ट मिले। इसका मतलब जीनोटाइप कैसा रहेगा? वो उसका पेरेंट्स कैसा रहेगा? हेलो, हाँ यस मैम, आप आए नहीं, मैंने तो ओपन ही रखे हैं, एनेबल वेटिंग रूम के। हाँ तो आप क्या कीजिए, वही आईडी से लॉगिन कीजिए और पासवर्ड है 1AB2 स्मॉल ab 1 स्मॉल a स्मॉल b 2। हाँ, आईडी वही 545 लास्ट में जो रहता है, ठीक। हाँ तो हम लोग कौन सा, देखिए यहाँ पे देखिए F1 हाइब्रिड में हमें क्या मिलता है बेसिकली, जब भी हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो F1 में हमको क्या मिलता है? हेलो, सुनाई आ रहा है मेरा आवाज? F1 में जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होगा ना। इनको रेशियो मिल गया है, 45 टॉल है, 14 जो ड्राफ्ट है। इसका मतलब उन्होंने किसका हाइब्रिडाइजेशन किया? हेट्रोजाइगट्स भी उन्होंने क्या किया? सुनाई आ रहा है मेरा आवाज सबको? Yes. तो उन्होंने क्या किया, हेट्रोजाइगट्स के बीच में क्या किया? क्रॉसिंग किया है, इसीलिए उनको क्या है, रेशियो मिल रहा है ना।
देखिए जब भी F1 हाइब्रिड आता है तो उसमें क्या सोचना है, F1 जब हाइब्रिड आता है तो हम लोग प्योर ब्रीड्स का क्रॉसिंग करवाए, तभी F1 जो हाइब्रिड होता है उसमें क्या होता है, प्योर जो है मतलब जो भी डोमिनेंट रहेगा वो पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें वही प्योर जो कैरेक्टर जो एलील है वो एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो हेट्रोजाइगोट्स का क्या किया उन्होंने, फर्टिलाइजेशन करवाया। समझ में आ रहा है ये? देखिए ये तो हो नहीं सकता है पहला वाला, समझ में आ रहा है? अगर पहला वाला होता तो यहाँ पे ड्राफ्ट आया ही नहीं रहता, सेकंड वाला भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पेरेंट में ये वाला जीन है ही नहीं शॉर्ट वाला, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। तो होगा कौन सा, हेट्रोजाइगोट्स होंगे। समझ में आ रहा है? ये कैसा सॉल्व करेंगे आपको 27। नेक्स्ट, व्हेन टू हाइब्रिड, देखिए दो हाइब्रिड से, ये वाला एक हाइब्रिड है, ये वाला एक हाइब्रिड है, इनको क्रॉस किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, मैं फिर से आपको सेंड करूँ क्या वाला? हाँ 545 है मैडम, लास्ट में 545 है। तो आप में, हाँ AB2, हाँ हाँ स्मॉल a स्मॉल b2। तो मैं आपको फिर से लिंक भेजूँ क्या? ठीक है मैं भेजता हूँ, एक मिनट एक मिनट, आप तब तक के आगे के सॉल्व कीजिए, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? 28। देखिए व्हेन टू हाइब्रिड्स, ये है मतलब हाइब्रिड से ये, तो इनके हम लोग पहले क्या करेंगे, गैमेट्स फाइंड कर लेंगे। अभी गैमेट्स फाइंड करने के बाद देखो यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले हमको गैमेट्स फाइंड कर लेना है। तो सिंपल, पहले वाले पैरेंट में कितने गैमेट्स आएंगे, TTRR है, ठीक है। तो एक बार कैपिटल T और एक बार स्मॉल r, फिर एक बार स्मॉल t, फिर एक बार स्मॉल r, तो दो गैमेट्स हो गए पैरेंट से, पैरेंट वन से। अभी ये दूसरा पैरेंट है, इससे कितने गैमेट बोलेंगे, एक बार कैपिटल R और फिर उसके बाद एक बार स्मॉल t, फिर एक बार स्मॉल r, फिर क्या स्मॉल t, तो कितने गैमेट्स हो गए, तो इनको प्लॉट कर लेंगे, फिर रेशो जो आएगा वो हम लोग लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, तो इसका भी रेशो 1:1:1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द एलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, ये तो सिंपल है, कौन सा है ये, रिसेसिव रहेगा, ठीक है। द टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ये तो पता है। तो 1 और 2 इन्होंने इमैस्कुलेशन किया और बैगिंग किया। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको निकाल दिया है, और उसके बाद उन्होंने बैगिंग यूज किया है। बैगिंग मतलब कवर कर देना बेसिकली। अगर देखिए हम लोग इमैस्कुलेशन करने के बाद क्या करेंगे, उस जो फ्लावर को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर देंगे बैग से। तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स बाहर से आएंगे उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट जो है, उसके बाद डायहाइब्रिड प्लांट्स फॉर्म हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलन्स। अभी देखिए डायहाइब्रिड प्लांट्स है तो ये कितने टाइप के पोलन बना सकते हैं? हेलो, देखिए 4 बना सकते हैं ना डायहाइब्रिड, मतलब 2 पर कितना रहेगा, डायहाइब्रिड मतलब क्या है, नंबर ऑफ 2. हेटेरोजाइगस, तो बेसिकली 4 ही बनाते हैं ना, तो 4 टाइप के बनाएंगे, ठीक है। देखिए डायहाइब्रिड का मतलब क्या है, जब हम लोग सेग्रीगेशन करवाते हैं तो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो उस वक्त कितने कितने हमारे पास सेल्स बनते हैं, जब मियोसिस होता है, नॉर्मल मियोसिस, तो कितने सेल्स बनते हैं, 4 ही बनते हैं। तो कितने बनेंगे, और अराउंड 4 ही बनेंगे, ठीक है, याद रहेगा। डायहाइब्रिड में कितने टाइप के पोलन गेन्स बनेंगे, तो याद रहेगा 4 बनेंगे। उसके बाद व्हेन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल देन इमैस्कुलेशन इज डन इन,
अरे Well, यूनिसेक्सुअल रहेगा तो उसमें जरूरत है क्या? यूनिसेक्सुअल रहेगा तो जरूरत है क्या एमैस्कुलेशन का? क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है ना फ्लावर के अंदर, तो नन ऑफ दिस कोई नहीं है। हाउ मेनी प्लांट्स आर डायहाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉसेस? हाउ मेनी प्लांट्स आर? 4. 4, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल्स कंक्लूजन फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ठीक है ये पढ़ लीजिए, नेचर्स कौन सा ये, जर्नल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स, जर्नल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में आया था, ठीक है। जर्नल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, नेचर ऑफ, ये इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, नेचर पब्लिकेशंस में आया था, ठीक है। तो 35th, व्हेन अ प्लांट हैव टू एलील्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इट इज कॉल्ड, हेट्रोजाइगस, ठीक है। उसके बाद ये वाला आप कर लीजिए, इसका क्या आ सकता है, तो इसमें भी हमको देखिए, फ्रॉम अ सिंगल ईयर ऑफ अ कॉर्न अ फार्मर प्लांटेड 200 कर्नल्स, देखिए एक कॉर्न से उसको अराउंड 200 प्लांट्स मिलने वाले हैं, विच आर प्रोड्यूस 140 टॉल एंड 40 शॉर्ट प्लांट, 140 टॉल मिले और 140 जो है वो शॉर्ट प्लांट मिले। द जीनोटाइप ऑफ दिस ऑफस्प्रिंग आर मोस्ट लाइकली टू बी, और जो ऑफस्प्रिंग है उसका जीनोटाइप कैसा रहेगा मोस्टली? तो ये देखिए, अभी देखिए F2 जनरेशन में क्या मिलता है मुझे, F2 जनरेशन में कुछ जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे, होमोजाइगस टॉल मिलेंगे, मतलब होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस भी मिलेंगे, तीनों मिलेंगे ना। देखिए उसमें क्या बोला है कि एक कॉर्न लिया है उन्होंने, और वो कॉर्न से 200 पौधे हैं, 200 पौधे में से जो 40 140 जो टॉल है और 140 जो शॉर्ट है, इसका मतलब पता चल जाता है उन्होंने जो पेरेंट यूज किया है कौन सा था, वो हाइब्रिड था ना, H1 हाइब्रिड था। तो उसमें हमको F2 जनरेशन में ऐसा ही कुछ रेशियो मिलता है ना, मतलब कुछ जो है वो होमोजाइगस टॉल होते हैं, कुछ जो है होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं, और कुछ जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, ठीक है, समझ में आई है 36। नेक्स्ट, अ यूजफुल प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, तो कौन सा है ये, यूजफुल कौन सा है इसमें से? टेस्ट क्रॉस करेंगे ना, आपको इसमें कुछ डाउट ही नहीं रहना चाहिए, टेस्ट क्रॉस से ही हम लोग क्या करते हैं, उस जो इंडिविजुअल है जिसको हमको जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता है, तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिए, ये पता चल जाएगा आपको। देखिए हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट वेयर क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट बोला है, समझ में आ रहा है, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट वेयर क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ द ड्वार्फ प्लांट इन द प्रोजेनी, क्या आएगा रेशियो? हरिनाथ सर। हाँ मैडम बोलिए। हेलो। सर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकती हूँ क्या? हाँ कर दीजिए मैडम। हॅलो स्टुडंट्स, तुम्ही तुमच्या हेलो मैडम, तर आपका आवाज नहीं प्लीज आ रहा है। तुम्ही जस्ट अ सेकंड, अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ, हॅलो स्टुडंट्स, तुम्ही तुमच्या नावाच्या पुढे पटापट कुकडीचा स्टुडंट्स असेल तर के लावा, आयच असेल तर ए लावा, ध्रुवचा असेल तर डी लावा. असे मला 1-2-3 स्टुडंट दिसत आहेत की ज्यांचे काहीच लावलेलं नाही. आणि चैतू म्हणून कोण स्टुडंट आहे, प्लीज फुल नाम टाका. फुल नेम नाही दिसत आहे मला त्यांचं, सो प्लीज तेवढं टाकून घ्या. ओके, थँक्यू हरिनाथ सर. हाँ यस मैडम। देखिए 38 का आंसर मुझे बता दीजिए, मैं समझ लूंगा कि आपको समझ गया सब चीजें। 38 वाले का आंसर बताइए, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है? 50%. क्यों 50% होगा? देखिए मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट बोला है, ठीक है। देखिए जब भी हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं, किससे टेस्ट कराते हैं, किससे कराएंगे बेसिकली? ड्राफ्ट प्लांट से टेस्ट क्रॉस कराता है ना, जो भी ड्राफ्ट है रिसेसिव रहेगा, ठीक है, तो उससे टेस्ट क्रॉस कराएंगे, तो जो रेशियो मिलेगा, अगर वो पेरेंट जो है जिससे हम लोग जो अननोन है, अगर वो हेटेरोजाइगस रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो 50% मिलेगा, मतलब 50:50 में मिलेगा रेशियो, है ना, समझ में आया। तो नेक्स्ट 39 का आंसर क्या रहेगा?
ठीक है, ये आप देख लीजिए। देखिए, अ प्योर टॉल प्लांट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ हाइब्रिड टॉल प्लांट। कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, ये पता है, देखा प्योर प्लांट जो है उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाइब्रिड से। अगर प्योर प्लांट रहेगा, उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा? वो प्योर प्लांट टॉल ही रहेगा। पर हाइब्रिड को हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? वो वैरी करेगा, मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा? इफ ऑल द प्लांट्स आर टॉलर आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सभी जो प्लांट्स है टॉल रहेंगे तो उसका मतलब क्या है? वो प्योर प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी गैमेट्स फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, alleles is a alternative form of alleles are a alternative form of जीन पेयर्स बोल सकते हैं ना, जीन पेयर्स। ठीक है, और ये भी आप सॉल्व कर लीजिए। क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ ये बताइए जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जीनोटाइप बोलेंगे ना, पूरा जितना कंस्टिट्यूट जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट उसको क्या बोला है? जीनोटाइपिक, जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। जीन्स डू नॉट अकर इन पेयर्स इन, जीन जो है वो पेयर्स में नहीं रहते हैं। किस में? गैमेट्स में, क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं ना, इसीलिए गैमेट्स रहेगा। ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक एन इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्सल फिनोमेना ऑफ लाइफ इज ड्यू टू, मतलब लाइफ बिगेट्स लाइक मतलब क्या है? पैरेंट जो है उसके जैसे ही ऑर्गेनिज्म रहेगा ना, ऑफस्प्रिंग, तो वो किसके बेसिस पे है सब कुछ? Inheritance. इनहेरिटेंस के बेसिस पे है, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये भी आप पता कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप ए? कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? One. हाँ, एक ही बनेगा, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम। ये सबको समझ में आ गया? यहाँ पे कितने गैमेट्स बनेंगे? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द, ठीक है, ये इसको जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, ये सब पता है, ये सब पता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 48 का देखिए, 48 का क्वेश्चन, ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन TTRR, ये दो पेरेंट्स है, द रिजल्टेंट प्रोजेनी शोज हाउ मेनी परसेंट प्लांट वुड बी टॉल। तो बेसिकली ये क्या करना है आपको? इसमें आपको क्या करना है? सीधा आपको पुनेट्स पेयर प्लॉट करते फर्स्ट से निकाल देना है, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेंडिल ऑब्टेन wrinkled seed in pea plant। देखिए यहाँ पे मेंडिल ने क्या किया? उसको पी प्लांट मिले जो wrinkled मिले, वो किसके वजह से मिले? इनमें से चौथा कौन सा ऑप्शन है? हाँ, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम उसमें नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है? अगर स्टार्च अगर ब्रांचिंग नहीं हो रहा है तो, क्योंकि शुगर जो है, जो सुक्रोज जो है वो ऑस्मोटिकली ज्यादा एक्टिव है, तो वो ज्यादा एक्टिव का मतलब उसको वाटर ज्यादा रहेगा, तो सेल के अंदर जो है वाटर को ज्यादा पकड़ के रखेगा। अब जब देखिए सेल जो है वो मैच्योर हो गया है, मतलब जो सीड जो है मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद ड्राई भी होगा, तो ड्राई होगा तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट ये भी अजीनी सेट टू बी, ये इसको जान दो। ठीक है, उसके बाद 51 का क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट ऑफ F1 हाइब्रिड F1 जनरेशन विद जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है। ठीक है, ऑन सेल्फिंग, मतलब F1 जनरेशन है, ये क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। समझ में आ रहा है? तो देखिए, ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा इसका? क्या रहेगा इसका? तो बेसिकली आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन जहां पे भी आएगा, फास्ट आपको गैमेट्स फाइंड कर लेना और पुनेट स्क्वायर प्लॉट करके, अगर आपको बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा है तो इजीली आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 3:1 का रेशियो आएगा। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डरना नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे बोला है सेल्फिंग बोला है, तो मतलब दोनों पेरेंट्स यही लेना है, तो दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स को प्लॉट कर लेना है, इधर और इधर। ठीक है, तो बस आपका रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पे फिनोटाइप में मतलब क्या, जो भी डोमिनेंट रहेगा उसका फिनोटाइप आप बोल देंगे 3:1। ठीक है, ये भी, इसका भी जरूरत नहीं 52 का। नेक्स्ट जो है वो 53rd जो है, ये भी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट्स विद जीनोटाइप। उसका जीनोटाइप कैसा है? ऐसा है, AABBCC। हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग ऑफ सच क्रॉस विल हैव अ जीनोटाइप ऑफ ABCC? तो
कितने हमको इसमें एक रेशियो दिया है, रेशियो कितने मिलेंगे, इसके रेशियो कितने मिलेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो बेसिकली जो कितना रेशियो मिलता है, ये क्योंकि हेटेरोजाइगस है ना, तो सेल्फिंग किया है, तो ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो कितना आएगा होमोजाइगस रिसेसिव का, 1/64। हाँ 1/64, क्योंकि यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड बोला है ना, तो कितने होते हैं 1/64 रहेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सोचना है उसमें। अभी देखिए, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स ऑन अ 4 क्रोमोसोम्स, कौन से क्रोमोसोम्स थे वो जिसने मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज पता चलना चाहिए, देखिए हमने क्या, हाँ एक मिनट, क्या है आंसर, ठीक है। देखिए, हमने ये पढ़ते हुए देखा था कि दो क्रोमोसोम्स के ऊपर, मतलब दो जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है, 3 जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है, और एक जो है वो क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर है। तो हमको याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रेट्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर थे। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम जो थे वो 3 थे, तो एक अगर आपने याद रखा तो बाकी जब नहीं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, तो आपको याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर्स थे, क्रोमोसोम नंबर 4 पे कितने थे, 3 कैरेक्टर्स थे, और क्रोमोसोम नंबर 5 पे जो है वो 1 पे जो है वो कितने हैं, वो 5, नहीं 5 वाले क्रोमोसोम पे कितने हैं, एक कैरेक्टर्स था। समझ में आ रहा है, तो ये याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। तो हमने ये देखा भी था, कहाँ देखा था, अभी उसको ढूंढना मुश्किल है। ये वाला दिख रहा है आपको, 7 कैरेक्टर्स जो है क्रोमोसोम 1, 4, 5 एंड 7, इसमें मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स किसके ऊपर थे, 4th वाले क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, याद रहेगा ये 1, 4, 5 एंड 7, यस सर। तो वही है 1, 4, 5 एंड 7। तो नेक्स्ट, when two different genotypes produce the same phenotype due to the environmental differences, then each one is known as, देखिए यहाँ पे बोला है when two different genotypes, जो है दो अलग अलग जीनोटाइप्स है, प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, मतलब प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, सेम फिनोटाइप, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोकॉपी। मतलब फिनोकॉपी मतलब क्या होता है, ऊपर से दिख रहे हैं दोनों सेम। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये भी क्या है, व्हेन अ रेड प्लांट होमोजाइगस पी प्लांट इज क्रॉस विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट, देखिए फर्स्ट बोला है होमोजाइगस रेड फ्लावर बोला है, समझ में आ रहा है, व्हेन अ रेड फ्लावर होमोजाइगस पी प्लांट बोला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रिसेसिव है या तो फिर डोमिनेंट, ये बताया नहीं। इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट, व्हाट कलर इज प्रोड्यूस इन F1, तो यहाँ पे पी बोला है, तो पी तो हमको पता है कौन सा है, पी में होमो रिसेसिव कौन सा है और डोमिनेंट कौन सा है, रेड रेड जो है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वो डोमिनेंट है, ठीक है, तो वो डोमिनेंट वाला ही आएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट वाला भी आप कर सकते हैं, 57th वाला, 58th वाला भी वही उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59th वाला क्वेश्चन, देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉसेस। देखिए यहाँ पे सेम टाइप है, यहाँ पे पहले हम लोग लॉग गेमेट्स प्लॉट कर लेंगे। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स बोला है, तो गेमेट्स कैसे प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए पहले इसके गेमेट्स फाइंड कर लेंगे, तो कितने गेमेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाले पेरेंट से एक। एक, दूसरे वाले पेरेंट से एक। एक, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी, देखिए F1 प्रोजेनी बोला है, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग, देखिए क्रॉसिंग इसका हुआ है, तो F1 प्रोजेनी कहाँ बनेगा, ये देखिए ये क्या है, प्योर प्योर जो है ये प्योर ट्रेट्स है ना,
तो प्योर ट्रेड्स है, तो F1 में क्या बनेगा, F1 में जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा। जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा तो कितने कितने गैमेट्स बनेंगे, ये प्योर के पेरेंट्स, ये दोनों क्या है पेरेंट्स है, इनका क्रॉसिंग होने के बाद F1 मिलेगा। तो F1 से जो मिलेंगे तो कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, ये बोला है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आया आपको ये? Yes, sir. तो देखिए हमको इधर इसके गैमेट्स नहीं फाइंड करना है, इसके तो दो ही गैमेट्स टाइप मिलेंगे, समझ में रहे, दो गैमेट्स मिलेंगे। यहाँ बोला है इनके दो गैमेट्स फ्यूज होने के बाद कौन सा कंडीशन आएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगा। तो कैसा कंडीशन, एक कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्या पेरेंट हो गया। तो इसके अंदर क्या कराएंगे, सेल्फ मतलब और एक पेरेंट से हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो गैमेट्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 8. 2⁻³ हो जाएंगे ना, समझ में आ रहा है। तो 8 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने बनेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। देखिए ये 59th वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गया तो वो बच्चे को पिछला वाला जो चीज है वो समझ गया, ये कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया क्वेश्चन 59 क्या है? Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 60 क्या बताइए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल। तो ये भी सेम टाइप के क्वेश्चंस है, ये आपको बार बार वही चीज करने का जरूरत नहीं। अगर एक चीज 59th वाला जो क्वेश्चन है अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वो आपको बाकी सब चीजें मेरे को लगता है सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। 61 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडल्स लॉ वाज प्रूव्ड बाय, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही है। कौन सा लॉ है वो हमको पता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन सा आएगा इसमें से, डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड। Dihybrid. हाँ, तो ये भी 62 का भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ये इंफॉर्मेशन के लिए, जीन कंट्रोलिंग 7 traits in a piece studied by Mendel were actually located on, इसमें हमने अभी देखा था 4 chromosomes. 4 क्रोमोसोम्स के, मतलब 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर ही था ना, याद है ना, 1, 4, 5 एंड 7, ये नंबर याद रख लीजिए 1, 4, 5 एंड 7, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है ये टेस्ट लॉस का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आता है हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इफ सेल्फिंग अकर्स इन अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप, ये देखिए सेल्फिंग कर रहे हैं, जीनोटाइप क्या है ये है, देन द रेशियो ऑफ द गिवन टाइप विल बी, इसका रेशियो फाइंड करना है, ये तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। इसी का फिर से हम लोग गैमेट्स फाइंड करेंगे, तो गैमेट्स को हम लोग प्लॉट करके देखेंगे, ये रेशियो हम लोग को पता चल जाएगा कितना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये चीजें हम लोग आगे जाते हैं, हम लोग मेंडेलियन टॉस से आगे जाते हैं, तो ये सब चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, सेग्रीगेशन कब होता है, Prophets. देखिए मेटाफेज में क्या होता है, बेसिकली इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं ना, एनाफेज में वो सेपरेट होता है ना, समझ में आ रहा है। Yes, sir. मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है ना, सेपरेट होते हैं ना, प्रोफेज तो स्टार्टिंग वाला फेज है, समझ में आया, ठीक है। तो एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट इज टर्म्ड एज, इनहेरिटेबल कैरेक्टर है वो, एंड डिटेक्टेबल ट्रेड बोल, डिटेक्टेबल वेरिएंट, डिटेक्ट कब कर सकते हैं हम लोग, जो दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, इनहेरिटेबल है पर वो दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रेड। विजिबल है ना, हम लोग ट्रेड्स देख सकते हैं ना, हाइट कम है ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ये सब चीजें देख सकते हैं। तो ये 71 वाला भी आप देखिए क्या है, उसके बाद और कुछ जो अलग क्वेश्चन है दिख रहा है यहाँ पे, नहीं ये भी उसी टाइप के। हाँ अभी देखिए यहाँ पे बोला है, if a dwarf plant is treated with gibberellins it becomes tall, and this plant now crossed with a pure tall plant, then progeny of the F1 generation is, क्या रहेगा progeny of F1 generation, अरे सिंपल है यहाँ पे देखिए ड्रॉफ ऑल टॉल। हाँ ऑल ट्रॉल रहेगा ना। अरे देखिए उन्होंने एक शॉर्ट प्लांट है उसको जिबरलिक एसिड का स्प्रे कर दिया, तो जिबरलिक एसिड स्प्रे कर तो प्लांट तो बढ़ गया, फिनोटाइपिकली बढ़ गया, पर जीनोटाइपिकली क्या है वो ड्वार्फी रहेगा,
जीन्स में चेंजेस नहीं आ रहे ना, आपने कोई केमिकल को स्प्रे किया मतलब जीन्स के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, पर उसके साथ उन्होंने फर्टिलाइज किसको किया, प्योर टॉल को फर्टिलाइज किया, तो F1 जनरेशन में सभी क्या आएंगे, सभी जो है वो टॉल ही आएंगे। क्लियर हो ये 75th वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, आपको ऐसा देखना है इस चीजें को, ठीक है। तो ये टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड बाय, ये सब चीजें आप पता कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपको। हमने वैसा वाला 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ 77 का देखिए, इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन AA एंड AA द नेचर ऑफ F1 प्रोजेनी विल बी, नहीं ये भी, इसको भी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ अभी 78 का देखिए, हेलो Yes, sir. 78 का देखिए, व्हेन अ टॉल प्लांट विद अ राउंड सीड, टॉल प्लांट है राउंड सीड से, ये दोनों के डोमिनेंट है, इज क्रॉस विद अ ड्वार्फ प्लांट विद अ wrinkled seeds, ये रिसेसिव है, and the F1 generation consists of tall plants with rounded seeds. How many types of gametes in F1 plant would produce? अभी देखिए F1 प्लांट कितने टाइप के gametes प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो क्या हेट्रोजाइगट है ना, समझ में आ रहा है? 8 तो कितने 8 हो जाएगा। 4. 8 करेगा। अरे ये डायहाइब्रिड है ना, तो डायहाइब्रिड में कितने 8 बनेंगे? 8 4 देखिए ऐसा चीजों को आपको इधर 4 3 2 8 ये सब चीजें करने का जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्टली अगर कुछ नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्टली आप प्लॉट कर लो, आपको एग्जैक्टली आ जाएगा गैमेट्स फाइंड करना। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तुक्के नहीं लगाना है यहाँ पे। आप अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे इजी मेथड है तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अ प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट वेर क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग वेर सेल्फ क्रॉस। देखिए प्योर टॉल प्योर ड्राफ्ट को उन्होंने क्रॉस करवाया, तो ऑफस्प्रिंग जो है उसको फिर से उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया। फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग टॉल। कितना रेशियो रहेगा? 1:1 ही रहेगा ना। हेलो, समझ यस में सर। आएगा ये 1:1 कैसे आएगा? देखिए इन्होंने बोला है प्योर टॉल प्लांट्स और प्योर ड्राफ्ट को क्रॉसिंग करवाया, F1 हाइब्रिड मिला है, तो वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। जब हेट्रोजाइगस को हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जो प्योर प्लांट रहते हैं, जो ट्रू प्लांट्स रहते हैं, वो 1:1 के रेशियो में ही आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों पूछा है। Yes, क्योंकि sir. यहाँ पे 1:2, 2:1 का हम लोग ले सकते हैं, पर बीच वाले के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ ट्रू टॉल और ट्रू ड्राफ्ट के बारे में पूछा, तो रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा, सिंपल है। तो नेक्स्ट ये चीजें नहीं चाहिए अभी, ये तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये भी क्लियर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, 85 वाला क्वेश्चन देखिए। अ वुमन विद एल्बिनिक फादर, मतलब क्या एल्बिनिक फादर है वो, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैरिज एन एल्बिनिक मैन। ठीक है, अ वुमन विद एल्बिनिक फादर, मतलब इसके जो वुमन जो है वो नॉर्मल है, पर उसके फादर जो है एल्बिनिक है। मैरिज एन एल्बिनिक मैन, द प्रोपोर्शन ऑफ हर प्रोजेनी इज। तो प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए सिंपल है, इसको हम लोग, हाँ क्या बोला इन्होंने, डी, हाँ डी सही है। ठीक है, बेसिकली कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए हम लोग वो क्या बोलेंगे इसको, पेडिग्री एनालिसिस करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर वुमेन है, वुमेन के फादर को क्या है, एल्बिनिज्म है, तो एल्बिनिज्म का मतलब क्या है, अगर सोचिए वो लेडी को एल्बिनिज्म नहीं आया, समझ में रहे, उसके फादर को था, तो लेडी के अंदर नहीं आया। ठीक है, पर ये जो मैन है इसके अंदर एल्बिनिज्म है, तो इनके बीच मैरिज हुआ इनका, तो इसका रेशियो क्या आएगा, मतलब टोटल कितना आएगा, एक नॉर्मल रहेगा और एक एल्बिनिक रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या है उसके अंदर जीन्स कैसे रहेंगे, जो XY क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर क्या रहेंगे। देखिए अगर वो डॉटर को नहीं है, मतलब वुमेन को नहीं है, उसका मतलब क्या है, वो किससे लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस सर। अभी Yes, देखिए sir. वाई लिंक्ड है, मतलब क्या है, ये वाई वाई एक जगह XY आएगा। ठीक है, XY आएगा मतलब एक जो है नॉर्मल रहेगा और एक जो है वो एल्बिनिक रहेगा, मतलब जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। ठीक
ठीक है, आप इतना याद रखो, एक नॉर्मल और एक एल्बिनिक रहेगा, ठीक है। तो ये 86 का लेने का जरूरत नहीं है, 87 भी नहीं, 88 को देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट gametes will be produced by heterozygous plant having the genotype AABBCC। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइप के डिफरेंट गेमेट्स बनेंगे। देखिए अभी ये क्या है, हेट्रोजाइगस प्लांट है, समझ में आ रहा है, ये हेट्रोजाइगस प्लांट है, तो कितने बनेंगे, तो ये पता कर सकते हैं आप कितने, दो हेट्रोजाइगट्स है तो 2n कर देंगे ना। देखिए सिंपल है, कितने हेट्रोजाइगट्स है, दो ही है ना, तो 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, सिंपल है। ये भी सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है। एलिलिक एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस, तो हम लोग इसमें ये यहाँ पे आपको याद है कि नहीं समझ में आएगा। अरे कृष्ण, आगे चला गया। अभी किसका क्लास है, राजेश सर। तो आज तो आपको डाउट्स जो है वो क्लियर हुए या तो फिर वैसे ही है जैसे पहले थे।